मैं तो चल रहा हूँ, लेकिन जाते जाते मेरा ये आखिरी फैसला सुनते जाइएगा। ये जो शब्द हैं ये है सीजीआई चंचूड़ के, और 8 नवंबर 2024 को सीजीआई चंचूड़ जो है वो रिटायर हो चुके हैं, मतलब अपनी सेवा से अब वो विदा हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं 8 नवंबर 2024 को। लेकिन ये जो डेट है वो 10 नवंबर 2024 है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ है, 2 दिन पहले ये क्यों रिटायर हो गए जबकि होना 10 तारीख को था? आपको बता दें कि कार्यकाल जो था वो 8 नवंबर तक, मतलब 2 दिन अब ये छुट्टी रहती है, इस वजह से 8 नवंबर 2024 तक ही डीवाई चंचूड़ ने जो अपने फैसले हैं वो सुनाए हैं। तो 10 तारीख को मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें भी आप लोगों को बताया था कि डीवाई चंचूड़ 10 नवंबर 2024 को रिटायर होने जा रहे हैं। और इसके बाद सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में संजीव खन्ना हो। संजीव खन्ना वह जज हैं जिन्होंने 370 के आर्टिकल जैसे, और इसके साथ साथ इलेक्टोरल बॉन्ड, आपको पता है कितना बड़ा स्कैम, कितना बड़ा घोटाला रहा है जो भाजपा सरकार का पर्दाफाश कर दिया संजीव खन्ना ने। तो इस तरह के कई अहम फैसले संजीव खन्ना ने सुनाए, और इसके साथ साथ डीवाई चंद्रचूड़ जो हैं वो अब रिटायर हो रहे हैं, इनकी जगह लेने जा रहे हैं अब संजीव खन्ना, जो कि अब सीजीआई बनेंगे। सीजीआई का मतलब होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब हिंदी में कहें तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अब होंगे संजीव खन्ना। वो जो जज हैं इन्होंने 370 आर्टिकल को लेकर एक अहम फैसला सुनाया था, उसके साथ साथ जो इलेक्टोरल बॉन्ड कितना बड़ा स्कैम रहा है उसके बारे में फैसला सुनाया था। अब सीजीआई जो होंगे वो संजीव खन्ना रहेंगे। डीवाई चंचूड़ आज 10 नवंबर 2024 से आज से विदा हो चुके हैं, और इनका जो विदाई समारोह है वो 2 बजे तक किया गया रात में। पूरी तरह से जितने भी जज हैं उन्होंने एक तरह से मतलब बधाई के साथ साथ विदाई भी दी, और कहा संजीव खन्ना ने भी कई सारी बातें कही, और भी सारे जो जज थे उन्होंने भी कई सारी बातें कही, और कहा कि जो सीजीआई हैं चंद्रचूड़ हैं, ये उनमें से एक जज बोले कि ये जो हैं इनके पिताजी, सीजीआई चंद्रचूड़ के पिताजी भी सीजीआई थे, और उनके बेटे जो हैं वो भी सीजीआई हैं। तो आप अपने असाधारण पिता की एक असाधारण संतान हैं। तो इस तरह से कई सारी बातें हुई सीजीआई को लेकर, और डीवाई चंद्रचूड़ ने जाते जाते 8 नवंबर को एक अहम फैसला एएमयू के ऊपर सुनाया, मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर, जिसमें अल्पसंख्यकों के बारे में कहा गया कोई भी धार्मिक जो संप्रदाय है वो अपना संस्थान बना सकता है और उसे चला सकता है। तो इस तरह से अभी तक ये वाद विवाद में काफ़ी ज़्यादा पड़ा रहा, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर डीवाई चंद्रचूड़ ने एक अहम फैसला सुनाया, और उसमें कहा कि कोई भी जो धार्मिक समुदाय है वह अपना संस्थान बना सकता है और उसे चला सकता है। तो बड़ी राहत मिली है मुस्लिम लोगों को, डीवाई चंद्रचूड़ के द्वारा ये फैसला सुनाया गया। आपको बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि अभी कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी ने स्वयं जाकर उनकी मूर्ति पर जल चढ़ाया था, मतलब उन्हें याद किया था उनके जन्म दिवस पर। ये जो संविधान का जो आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक है, उसमें यही सारी बातें कही गई हैं कि एक तरह से जितने भी अल्पसंख्यक वगैरह हैं, धर्म को लेकर कई सारी बातें हैं, उसमें ये कहा गया है कि ये जो अधिकार हैं ये सारे इनके सुरक्षित हैं। लेकिन अब इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद बना रहा, तो ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, और वहाँ पर पहुंचने के बाद जब डीवाई चंद्रचूड़ ने इसे फैसले को सुनाया तो ये सारी चीज़ें जो थी वो क्लियर हो चुकी हैं। तो अब जो मुस्लिमों को है वो राहत मिली है, वो कोई भी अपना शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, मतलब कोई भी खोल सकता है और वहाँ उसे पढ़ा सकता है, समझा सकता है। आपको एक बात और बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो जो अल्पसंख्यकों के मतलब हक में थे, उनके पक्ष में थे, लेकिन जो नरेंद्र मोदी है वो केवल उनके नाम को बेच रहे हैं, केवल उनके नाम को यूज़ कर रहे हैं, उनके बारे में नहीं समझ रहे हैं कि आखिर वो चाहते क्या थे, वो क्या थे। मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल का उनके पास गए, मतलब उनकी जो मूर्ति है वहाँ पर पहुँचे और उन्हें याद किया, उनकी जयंती बनाई, लेकिन उनके विचार क्या थे इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह से कई सारी बातें हैं जो नरेंद्र मोदी के बारे में कही जा सकती हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आपको सिर्फ इतना बताते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर जो फैसला था वो सामने आ चुका है। अब कोई भी धार्मिक समुदाय जो है वो अपना शिक्षण संस्थान खोल सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें बीजेपी और आरएसएस के, तो आरएसएस जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसके भी कई सारे स्कूल चल रहे हैं, जैसे कि सरस्वती विद्या मंदिर और ज्ञान मंदिर। तो ये क्या है, ये एक तरह का शिक्षण संस्थान ही तो है। वहाँ पर क्या होता है आपको अगर बताएं तो अपने अपने धर्म से रिलेटेड रोज़ पूजा वंदना होती है जो कुछ,
और इसी तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटियों में भी होता है, मतलब जो उनके धर्म के हिसाब से है वो उस हिसाब से चला रहे हैं। तो एक तरह का ये शिक्षण संस्थान होता है। तो जिस तरह से बीजेपी आरएसएस के जो सरस्वती विद्या मंदिर और शिशु मंदिर चल रहे हैं, इसी तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है उसमें भी शिक्षण, वो भी एक तरह का शिक्षण संस्थान है। तो इससे अब कोई भी धार्मिक समुदाय जो है वो खोल सकता है, ओपन कर सकता है और उसमें बेझिझक अपनी पढ़ाई जो शिक्षण संस्थान है उसे चला सकता है। तो इस पूरे फैसले को लेकर सीजीआई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज के बाद सीजीआई जो है वो संजीव खन्ना है। डीवाई चंद्रचूड़ की अब जो विदाई है वो हो चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट में आपको सीजीआई के तौर पर संजीव खन्ना दिखाई पड़ेंगे, ना कि डीवाई चंद्रचूड़। डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने भाषण के दौरान कहा कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो जजमेंट के दौरान, जब मैं कोई निर्णय ले रहा हूँ, जब कोई वहाँ पर गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी ये कतई इच्छा नहीं है कि किसी को दुख पहुँचाया जाए। हालांकि जो नियम है उनके भी विरुद्ध मैं नहीं जा सकता। मेरा जो काम था वो मैंने किया, मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता था। तो कई सारी बातें उन्होंने कही। इस पूरे जजमेंट को लेकर उन्होंने रिटायर होने से पहले ये जजमेंट दिया, एएमयू को लेकर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर इतना बड़ा जजमेंट दिया। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं और डीवाई चंद्रचूड़ के बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, आप अपनी राय वहाँ दे सकते हैं। धन्यवाद। बने रहिए आईएनडीसी नेटवर्क के साथ। मिलते हैं एक और के साथ। आईएनडीसी नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।